मुझे लगता था कि मैं आर्ट करूंगी और आराम से रहूंगी, क्योंकि दिमाग में इमेजिन करके सोचो कि अगर तुम आर्ट कर रही हो तो एक कैसा लाइफ जीना चाहोगी, एकदम आराम से। मेरी पेंटिंग बिक गई है, बट आर्ट ने ही मुझे समझाया, एक रियलाइजेशन दिलाया, बहन ये नहीं जो आप सोच रही हैं। आर्ट ही क्या, हर वो फील्ड वो नहीं जो आप सोच रही हैं। हर जगह मेहनत करनी पड़ती है। जैसे एक बिजनेस वूमेन मेहनत करती है, वैसे ही आपको भी मेहनत करना होगा अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए। तभी जाकर आपके आर्ट वर्क सेल होंगे। इसे ही प्रोफेशनल ट्रेडिंग कहते हैं। आर्टिस्ट तो हर कोई होता है, पर हर किसी की पेंटिंग नहीं बिक रही होती है, क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस वूमेन वाला दिमाग नहीं लगाया होता है। जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ेगी, मैं आपको बताऊंगी कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट क्या क्या करते हैं, क्योंकि मैं वो सीख रही हूँ। ऐसा मत समझना कि मैं तो सिर्फ ब्लॉग बनाती हूँ, ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो इसको कहाँ से नॉलेज होगा। पर मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट से सीख रही हूँ। उन्होंने ही मुझे बताया, जो चीज़ें वो मुझे बताते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ताकि आपकी जर्नी थोड़ी सी कम हो जाए। जो चीज़ें आप 10 साल में गलती कर करके सीखने वाले, वो आपको एक बार में पता चल जाए। जरूरी थोड़ी है कि गलती करके ही सीखना है। जड़ बुद्धि नहीं बनो, बहो। फ्लो सरस्वती नदी है। इफ यू फ्लो यू विल ग्रो। ओके, जितना ज्यादा जड़ बुद्धि बनोगे कि नहीं मुझे तो एक ही कमरे में रहना है, मैं सिर्फ पेंटिंग्स बनाऊंगी और वो अपने आप बिक जाने वाली है, सॉरी, पॉन्ड में जंग लग जाता है। नदी बहते रहती है और उसके आसपास के कॉन्टैक्ट्स में जो भी सॉइल आते हैं वो उसको फर्टाइल बनाती है। तो आपको भी वही बनना है। आपको जो आता है वो लोगों से शेयर करो। छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, वो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करती है। बिजनेस का एक रूल है, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो, खुद को और अपनी पेंटिंग्स को बेचना चाहते हो, तो लोगों को दिखाओ दैट आई एग्जिस्ट। सिंपल, लोगों को वो दो जो वो चाहते हैं। अब तुम पूछोगे कि मुझे पता कैसे चलेगा कि वो क्या चाहते हैं। सबसे पहला दिमाग तुम खुद लगाओ कि तुम क्या चाहते थे जब तुम इस जर्नी में थे। तुम्हें कौन सा लैक फील हुआ, तो तुम उसको पूरा करना चालू करो। ओके, एंड सेकंड पॉइंट, अगर मान लो कि कोई थर्ड पर्सन तुम्हारे सामने है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी, तो तुम एक उनकी मेंटालिटी पढ़ने की कोशिश करो कि वो मेरे पास क्यों आ रहे होंगे। उनको वो चीजें दो, देन दे विल स्टिक टू यू। क्योंकि हाँ, उन्हें ये चीजें चाहिए और आगे भी चाहिए, और तुम उनको भरोसा दिला सको कि दैट आई कैन प्रोवाइड इट फॉर द लॉन्ग टाइम, देन इट्स लॉक्ड। और इस प्रोफेशनल आर्टिस्ट के जर्नी में मुझसे जो बन पड़ रहा है वो मैं कर रही हूँ। As you can see, it's little better but has some difference. Now correct it. मैंने सारी चीजें एक साथ बनाने की कोशिश की, पर जरूरी नहीं कि तुम सारा ट्रेसिंग एक साथ करो। तुम चाहो तो सिर्फ इस टोमेटो को भी ट्रेस कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है पूरा पिक्चर ट्रेस करने की। है ये परफेक्टली कर सिग्नेचर, इट्स डन विद बस ये ट्रेस। यार मुझे समझ में नहीं आता ये लोग आर्टिस्ट की कदर क्यों नहीं करते। मतलब मैं ध्यान से यहाँ ड्राइंग बना रही हूँ और लोग मुझे आलू बड़ा प्याज छीलने के लिए बुला रहे हैं। इतना बड़ा अंपायर मैं किसके भरोसे छोड़ के जाऊं। तो भाइयों और बहनों, ताजा ताजा खबर की तरह ब्रेकिंग न्यूज ये बनेगी। क्या स्नेहा वापस आती है अपना आर्टवर्क पूरा करने के लिए, या फिर वो गेड़ी मार के नीचे ही रह जाती है। आइए देखते हैं, मिलेंगे ब्रेक के बाद। चलो 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 चलो। एंड
As expected, I didn't came back. गर्व हो रहा है ना कहते हुए। अच्छा, अब मैंने नया प्लान बनाया है कि सिलेबस बहुत सारा है, बहुत 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 सारा है और मुझे उसे खत्म करना है। तो लगभग 17 चैप्टर्स हैं। उसको खत्म करने में 1 साल से ज्यादा लग जाएंगे। अगर मैं एक चैप्टर में 1 मंथ भी लगाती हूँ तो मुझे अपना स्पीड करना ही होगा। थोड़े से रिकॉर्डिंग कम पड़ जाएंगे, बट मैं खुद को टाइम दूंगी क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आई नो कि अगर मैंने टाइम वेस्ट किया तो क्या हो जाएगा। जितनी जल्दी मैं खुद पे काम कर लूँ उतना अच्छा है। लिटिल बेटर, मुझे इसकी लेंथ पे भी ध्यान देनी चाहिए। जैसे कि ये लाइन कुछ ज्यादा बड़ी हो जा रही है ना, हल्का हल्का इरेज कर रही हूँ ताकि रेफरेंस पता चले। इस नोज में और इस नोज में काफी ज्यादा फर्क है। दोनों नोज में काफी ज्यादा फर्क है। अब इससे और ये मुझे दिख रहा है तो मैं इसे गैस करके सही करूंगी। और हाँ, बनाते वक्त अगर तुम्हें कुछ स्पेसिफिक शेप्स की याद आ रहे हैं, जैसे कि इसका नाक पहाड़ की तरह है, तो उसे याद कर लो। ये मत समझने की कोशिश करना कि ये नाक है, नाक है, नाक है। अगर पहाड़ की तरह लग रहा है तो पहाड़ की तरह सोच कर बनाओ, चीजें आसान हो जाएंगी। पिछले वाले से बेटर है। अब सीधा सही करके ही मिलोगे। ओके, नाउ इट्स डन। अब मैं स्वान बनाती हूँ। एक्चुअली मुझे परफेक्शनिस्ट होने की बीमारी है, इसलिए मैंने वो सारा कुछ एक साथ ड्रॉ कर लिया था, वो जग और फ्रूट्स। सोचा कि बहुत अच्छा बन जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ सीखा नहीं, बहुत कुछ सीखा उससे। हाँ, थोड़ा टाइम लगा, बट इट्स ओके, इट्स ओके। चलता है, सीख लिए, कुछ ना कुछ तो सीखे। हम ये सीखे कि वो चीज पे फोकस करो जो अभी ज्यादा जरूरी है। एंड अभी सबसे ज्यादा जरूरी है ट्रेसिंग सीखना, ना कि पूरा पिक्चर एक साथ बनाने की कोशिश करना। ट्रेसिंग से सिर्फ और सिर्फ। हाँ, अगर तुम खतरों के खिलाड़ी बनना चाहती हो, यू कैन ट्राई। कोई नुकसान नहीं होगा। मेरी आंखें जिस ओर इशारा कर रही है मैं उसी को सिर्फ ट्रेस करूंगी। और मुझे अभी इसकी गर्दन अट्रैक्टिव लग रही है तो सिर्फ वही करूंगी। इस प्रैक्टिस में मैंने इस चीज को बेस बनाया था, अब चीजें सुधारनी है। It's the 4th or 5th time I am using it. It's much better. It has some mistakes here. अब सिर्फ यहाँ पे ठीक करना है थोड़ा सा, बाकी सब जगह थोड़ा थोड़ा ठीक है। अब पूरी तरह से ठीक है। तो अभी हो रहा है 12:50 और मैंने लगभग 2 ट्रेसिंग वाला काम कर लिया। आज का काम पूरा हुआ। एंड उसके बाद मैं जाऊंगी थोड़ा सा एडिट करने, क्योंकि बीइंग अ यूट्यूबर भी मेरी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ आर्ट्स में ही थोड़ी रहना है, हर जगह देखना है। तो वो मैं काम करूंगी, उसके बाद देखते हैं। और आज मैं अपना सामान साफ कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे सेटिस्फैक्शन मिला है कि मैंने कुछ किया है। और इस कॉपी को देखकर मुझे याद आ रहा है कि मैं स्केचिंग नहीं कर रही हूँ, और मेरा जो फन पार्ट था कलरिंग वाला वो भी मैंने नहीं किया है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग करना सोचो तो बस वो हेडेक बन के रह जाता है।